watching Kashif Times. पर आए आज इस चौराहे पर हिनो होटल का चौराहा और ये गढ़ माना जाता है। क्या लगता है कितने मार्जिन से असलम सिंह जी जीतेंगे? असलम भाई देखिए, असलम भाई 25 से 40 हज़ार के अंदर उनकी विन होगी, उतने मार्जिन से वो जीतेंगे। अब के आज के माहौल के हिसाब से अब आगे इलेक्शन तक और अच्छा माहौल बन जाता है तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आज असलम शेख जी आए, उन्होंने बहुत सी बातें रखी। उन्होंने बताया कि उनके एक पुराने दोस्त हिंदू हैं और आज भी हिंदू मुस्लिम एकता रखते हैं, उसके लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए एक बात बहुत है ना, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। देखो इससे पहले इलेक्शन में भी लड़ा, असलम भाई के सामने मैं भी था MIM से, मैंने उनको सपोर्ट किया। असलम भाई को करीब 92,000 वोट मिला, जिसमें से मुस्लिम वोट अगर 100% असलम भाई को मिले तो वो 35-38 हज़ार हुए। इसका मतलब 55 से 60 हज़ार वोट तो गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों ने ही दिया ना। अगर मुस्लिम वोट एक भी इधर उधर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि असलम भाई को सिर्फ मुस्लिम नहीं, मुस्लिम से डबल हिंदू भाई के वोट है, हमारे क्रिश्चियंस भाई के वोट है और बुद्धिस्ट सारी जाति के सारे धर्म के लोगों ने वोट दिया। ये तो इलेक्शन का सर्वे बोल रहा है और उसमें यादी में सारे नाम है, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है। तो ये सारा एक प्रोपेगेंडा चलता है कि असलम शेख मालोनी से ही जीतते हैं और मालोनी से ही जो है ना लीड होती है। मालोनी ठीक है, मालोनी में तो 95% करीब वोट मिल जाते हैं, मगर मलाड में भी असलम भाई को 55% वोट मिलते दर्शकों क्या कहेंगे जी। आखिर में हमारे दर्शकों क्या कहेंगे? आखिर में ये है कि देखिए वोट का जो दिन है उसमें मैक्सिमम सारे मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सारे भाई जो है ना वोट देने के लिए निकलना चाहिए। वोट हमारा एक जमहूरियत का हक है, उसको अदा करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आराम से डालेंगे वोट, 2 बजे डालेंगे फिर 3 बजे 3 हुआ तो सोचे 4 बज गए आप नहीं जाएंगे, छोड़ दो नेक्स्ट टाइम दे देंगे। सारे लोगों के मेरी एक वो है कि सारे लोग है ना बड़ी अपनी अहमियत और जिम्मेदारी के साथ वोट देने के लिए निकले। और अगर एक बहुत अहम बात ये भी है कि जिसको भी अगर पोल जिसका बूथ दूर हो गया है वो हमारी ऑफिस पे जो है ना हम लोगों ने इंतज़ाम रखा है। यहाँ से जो है ना अगर किसी को रिक्शा है, बाइक है, जो नहीं जा सकता उनको जाने का और वापस लाने का भी इंतज़ाम हमने करके रखा है। बच्चे लोग पीछे जाओ, पीछे हो जाओ। ये चाहत, ये मोहब्बत, ये खुलूस अगर कोई सब दे सकता है इस कानूनी की आवाम को तो हमारा लाटा आमदार है। कोई बस्ती के रंग बिरंगी मालाओं के साथ में संपूर्ण तरीके से उनको मान सम्मानित किया जाता है। इसका शेख साहब के माध्यम से जोरदार मेरे दोस्तों तालियां। और यही कहूँगा कि छू लिया किसी परिवार के हाथों ने इस मलाड विधानसभा क्षेत्र को और छू लिया है सभा क्षेत्र को। उन्नति, प्रगति, तरक्की हो रही है हमारे असलम शेख साहब के हाथों। मैं इसी के साथ जिसके लिए आप लोगों ने बहुत समय से अपनी निगाहें गड़ा कर रखा था, आपके चहेते आमदार, आपके लाडले उम्मीदवार, आप तमाम लोगों को अपने ख्याल का इजहार करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। असलम भाई आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है असलम भाई आगे बढ़ो। मेरे दोस्तों। असलम भाई के सिर्फ एक मिनट में लेना चाहूंगा। मैं यहाँ की आवाम को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता से कुछ छोटे मोटे सवालात है ये पूछते जा रहा हूँ। इस रोड के बारे में पूछूंगा मेरे दोस्तों। आपके गली के अंदर जितने भी लादीकरण हुए उसके बारे में पूछूंगा। मैं पूछूंगा इस रोड को RCC किसने बनाया तो आप कहोगे कि असलम भाई ने बनाया। आपके क्षेत्र के अंदर, मोहल्ले के अंदर पानी किसने लाया तो असलम भाई ने लाया। अगर यहाँ मैटरनिटी हॉस्पिटल की बात करूँ किसने बनाया तो आप कहोगे कि असलम भाई ने बनाया। और यहाँ की शिक्षा को शिक्षित तक और ज्ञान को विज्ञान तक के पहुंचाने का काम किया है तो आपके लाडले आमदार श्री असलम शेख साहब ने किया है। यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं वो सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे मेरे दोस्तों। सिर्फ वोट काटने के अलावा कहीं
जरूरी है। इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से जीता जाए, सामने वालों की जमानतें जब्त हो जाए पूरी तरीके से। और जो लोग पैराशूट से उतरे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ से उतरने के बाद संपूर्ण तरीके से यहाँ से ऐसे गार्ड होने वाले हैं, खाली झोला ले लेकर आए हैं, वो बढ़कर जाने वाले हैं। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की तारीख कौन सी है? 20 तारीख। कौन सी तारीख है? 20 नवंबर। आपकी निशानी क्या है? सब जने पीछे तक के हाथ उठाकर समर्थन दे दो मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, आपका समर्थन यह सब देख लो, यहाँ की जनता, उधर जितने भी लोग हैं देख लो, यहाँ का हर एक बच्चा कह रहा है अगर जीतने वाला प्रत्याशी अगर कहीं कोई है तो हमारा आमदार है, हमारा बेटा है, हमारा भूमि पुत्र है। और इस क्षेत्र के अंदर अगर उन्नति, प्रगति, तरक्की का काम किसी ने किया है तो हमारे आमदार श्री असम शेख ने किया है। और अडानी के बारे में क्या कुछ कहूँ, अडानी हैडलबर्ग मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्या कहूँ, और नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी के बारे में क्या कहूँ। उन लोगों ने आपका, हमारा, यहाँ के लोगों का संपूर्ण तरीके से पैसा लूट कर लेकर जा चुके हैं। उन सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी अगर कहीं किसी की है तो वो हमारी, आपकी, सबकी है। अब बिला ताखिर उस अज़ीमुश्शान शख्सियत को मैं ये देने जा रहा हूँ माइक। आइए जोरदार तालियों से, अरे असलम भाई आगे बढ़ो। इस मंच पर उपस्थित नगर सेविका, मैं चाहूंगा कि थोड़े जो लोग यहाँ पे गेट पे हैं थोड़ा सा यहाँ भी पीछे हो जाओ। यहाँ पे भी हमारे असगर भाई, जमील भाई, आफ्ताब भाई, फकरू भाई, सारे सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पत्रकार भी यहाँ बैठे हैं। यहाँ कितने उलमा, हमारे बच्चे ट्रस्टी वगैरह आई हैं, सामने हमारी कितनी माताएं बैठी हैं। ये थोड़े सामने जो खड़े हैं उनको भी दिखने दो, समझने दो। हाँ बच्चे लोग, तुम चिंता मत करो। यहाँ पे आज इस मंच पे कबर जहाँ सिद्दीकी जी, वीरेंद्र चौधरी साहब, हमारे इस्माइल भाई हो गए, सिराज शेख हो गए, हमारे जिला के अध्यक्ष हो गए, अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, जिनको स्लम का इंचार्ज वार्ड प्रेसिडेंट बना ऐसे शिफत भाई, दीपिका जी, सामने बैठे मेरे सभी पत्रकार, हमारे बहुत ही पुराने साथीदार सामने सब खड़े हैं, और इस तरफ भी मेरी बहुत सारी बहनें बैठी हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर करने आपके बीच में नहीं आया, कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, आपको इस पे गौर देना है कि 2-3 बातें आज मेरी पदयात्रा थी, और बहुत ही अहम बातें मुझे एक मेरी ताई ने और एक हमारी कुरैशी मैडम है जिन्होंने कुछ क्लासेस शुरू किया, उन्होंने बताया कि आज इस मालवनी के अंदर 2-3 टाइप के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। चुनाव सामने है और आप लोगों को ये बड़ी ही दानिशवारी से कुछ बातें समझनी होगी। एक तो कुछ लोग इस मालवनी में भेष बदल के घूम रहे हैं, वो आरएसएस के लोग हैं, वो लोगों को जाते हैं और ये कहते हैं कि पैसे ले लो, हम तुम्हारी उंगली पे जो है शाही दे देंगे, यानी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो गली गली में घूम के जो है लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं तमाम हमारी बहनों से कहूँगा कि ये काम उस वक्त करते हैं जब आदमी काम पे चला जाता है, तो गली में घूम के करते हैं। जैसे ही हमारी उस ताई ने उस महीने का गिरबान पकड़ा तो दोनों यहाँ से लघु रोड तक का भागे और उनके पीछे ये दोनों औरतें भागी थी और फिर लोग अपनी रिक्शा में बैठ के भाग गए। तो ये आप लोगों को समझना है कि इस तरीके से कोई भी आदमी या कोई भी औरत आती है और आपको इस तरीके से गुमराह करने की कोशिश करती है, तुरंत पकड़ लेना और ताबड़तोड़ पुलिस को बुलाना। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करे आके 1 नंबर के हमारे ऑफिस में बताना, जो भी पुलिस करीब नजदीक होगा या जो भी वो होगा, पहले ऐसे लोगों का फोटो निकालना जो आपके गली में आते हैं, जो आपके मोहल्ले में नहीं है। दूसरी अहम बात मैं बताना चाहूंगा असगर भाई, उस दिन भी मैंने आपको बताया
कि मालवनी में और मलाड में जहाँ जहाँ भी हमारे, चाहे वो मराठी भाषी हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, जहाँ जहाँ जो लोग हमारे को वोट देते हैं, ऐसे लोगों के वोट जो है वो कई जगह पे घुमाया गया है। ये बेटा इसको उतार दे, लग जाएगा नीचे पर, सबको नीचे उतार दे, नीचे बैठ जा बेटा, वायर छोड़ दे, वायर छोड़ दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका वोट 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, हजारों वोट इन्होंने ऐसे किए हैं कि जो बांद्रा प्लॉट में रहता है उनका कला विद्यालय में डालने का काम किया, और जो अंबोजवाड़ी में रहते हैं उनको 1 नंबर में डालने का काम किया, और जो ओल्ड मिलिट्री कंपाउंड में रहते हैं उसको एनएल में डालने का काम किया, ताकि लोग परेशान हो जाए और अपना वोट न डाले और जो है हमारी वोटिंग कम हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मलाड और मालवनी के कई एनजीओ जगह जगह पे जो है बाइक रखे हुए, जगह जगह पे जो है उन्होंने अपनी गाड़ियां रखी है कि अगर ऐसा कोई गरीब इंसान होगा जिसकी पोलिंग स्टेशन दूर आई होगी तो मेहरबानी करके ये पूरे एनजीओ का आप साथ लीजिएगा, अपनी गाड़ी में, अपने मोटरसाइकिल में, या जैसे भी हो, जहां तक भी जाना पड़े, कितना देर भी आपको रुकना पड़े, आपको अपना मतदान कैसे भी करना है। और मेरे नौजवान साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जवाबदारी तुम्हारी है कि हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ऐसे जो सीनियर सिटीजन अपनी बाइक पे बिठा के ले जाके उनको वोट कराना। एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो यहाँ पे रची जा रही है इस मलाड को लेकर। आपने देखा होगा, अब नहीं भी देखा होगा तो आप मालूमात ले लो, सारी चीजें अब नेट पे अवेलेबल होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई का अध्यक्ष है, यहाँ का जो कैंडिडेट है, उसका भाई जो है, उसने ठीक 8 महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पे स्टोरी आई थी कि मलाड और मालवनी को जो है वो धरावी के जैसे डेवलप करना है। अब मलाड और मालवनी को डेवलप करने के लिए उसको क्यों सोचा ये मैं आपको समझता है। आज उनकी नजरें जो है हमारे घरों पे है, आज उनकी नजरें जो है हमारी तरक्कियों पे है। आज यहाँ पे क्या चीज की फैसिलिटी नहीं है। आज आप मुझे बताइए, जिस सड़क पे बैठे हो सीमेंट का है या नहीं है। आप जिस चौराहे से निकलते हो आपको या तो हॉस्पिटल बनता हुआ नजर आएगा, या आपको स्कूल बनते नजर आएंगे, या दवाखाने बनते नजर आएंगे। आप और आगे कहीं चले जाओ तो आपको कहीं ना कहीं पानी की पाइप लाइन गिरती नजर आएगी, आप सीवर लाइन देख सकते हो। आज जो है ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास है, और अगर हमारी तरक्की होनी है तो इस मलाड में ही होनी है, इस मालवनी में होनी है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाए, ये हमारी सोच है और यही सोच पे हम रहते हैं। आज उन्होंने धरावी के लाखों लोगों को लाके यहाँ पे बसाने की सोच रहे हैं। हमारे पूरे मुंबई शहर के लोगों ने इसका विरोध किया, और खास करके मलाड में तो एक एक बिल्डिंग में उसको जाने नहीं दे रहे हैं। आपको बताता हूँ, ये जो उम्मीदवार है ये कितना अच्छा है, इसके बारे में आप लोग तो जानते ही हैं। एक एक बिल्डिंग में उसको जाने नहीं दे रहे। कोई गांव में उसको इसके खिलाफ बोर्ड लगा दिया गया कि आप ये धरावी जो है वो कैंसिल करके आइए, उसके बाद यहाँ पे आइए। आज यहाँ पे अदानी को क्यों लाया गया है? सोचिए हमारे भाई बहनों की, ये अदानी जो है वो मड़ में आया, मड़ को लग के मालूम नहीं है, तो उसके बाद में आपको कहाँ ले जाके छोड़ने का इनका इरादा है। और 6 महीना पहले ये कहता है, 6 महीने बाद उसका भाई आ जाता है यहाँ चुनाव लड़ने। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं। अदानी बोलता है जितना पैसा लगे बांटो, जगह जगह पे उम्मीदवार खड़ा करो। सारे इतने छोटे छोटे उम्मीदवार खड़ा करते हैं, वो इसलिए खड़ा करते हैं कि वो सब जगह नहीं घूम रहे। उसको बोला है कि ये 4-5 प्लॉट में तुम खड़े हो जाओ, कुछ आदमी नगर में खड़े हो जाओ, कुछ अंबोजवाड़ी में खड़े हो जाओ, कुछ इनासवाड़ी में खड़े हो जाओ, और सिर्फ वहीं पे से आप 200-500 वोट ले लो, ताकि जो है वो उम्मीदवार हार जाए, हम हार जाए। इसके अलावा इसी मलाड के अंदर मैं पुलिस को कहना चाहता हूं कि जाके देखो, आरएसएस के पूरे मुंबई के लोग आके यहाँ पे होटलों में रुके हुए। अब हमने भी 5 साल सारे होटल वालों को मदद की है, तो बताते हैं हमें कि भाई यहाँ से इतने लोग आके बैठे, वहां से उतने लोग आके बैठे। मैं उन लोग को बोला बिल्कुल चिंता मत करो, और चाहिए तो महाराष्ट्र से बुला लो, क्योंकि मलाड में असलम भाई के दोस्त इतने सारे हैं, हमारे हिंदू भाई इतने सारे हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके मुंह तोड़ टक्कर देने के लिए निकल पड़े।
वो खुद ही खुद जिंदगी में जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि 2009 में जैसी जीत हुई उससे ज्यादा मार्जिन से जो है आगे हम जीतने वाले थे। और इस मालूम के ऊपर जो आप नजर गड़ा के बैठे हो, याद रखना, एक उदाहरण देता हूं मेरी माताओं मेरी बहनों, आजकल पानी में देखा होगा बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, 10 माले के 12 माले के 20-20 माले के जहाज होते हैं और उस जहाज में हजारों रूम होते हैं और उस रूम के अंदर हजारों लोग रहते हैं, लेकिन समंदर के आगे कुछ कभी नहीं चलती उसकी। लेकिन इतना बड़ा जहाज जमीन में एक ठेके पे भी उसको रुका के रखते हैं। उसका जो ठेका होता है ना, जो जैसे एक खंबा होता है, उसको जब बांध के रखते हैं और जब खंबा मजबूत होता है तो 12-15 माले का जहाज भी रुका रहता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका नेता मजबूत रहेगा तो हिंदुस्तान की कोई भी ताकत आ जाए आपको यहाँ से उजड़ने नहीं देगा, आपको यहाँ से बदहाल होने नहीं देगा। ये मेरा कहने का मतलब है। लेकिन आपका अगर नेता ठीक नहीं रहा तो क्या होगा? आपको बताना चाहता हूं कि आपका नेता मजबूत था। ये उम्मीदवार 2 साल पहले यहीं पे आया था, ये रहता उधर है मलाड ईस्ट में और त्योहार मनाने यहाँ पे आता है। आज 25 साल से मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स करता हूँ। हमारे सारे हिंदू भाई यहाँ पे हर त्योहार मनाते हैं, हमारे सारे मुसलमान भाई उनका साथ देते हैं और जब मुसलमान का त्योहार होता है तो हिंदू भाई उसका साथ देते हैं। कभी भी जो है ना इत्तेफाकी नहीं हुई। ये वहां से आया और यहाँ पे आके इबादत गाहों के सामने जानबूझ के कुछ गलती करने की कोशिश किया। पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई की, दंगे भड़काने की कार्रवाई इस उम्मीदवार पे की और इसके ऊपर केस रजिस्टर किया। अब इसके वजह से कई बेगुनाह नौजवान साथी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इन सबको मैं बेगुनाह समझता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ऐसे लोगों के चक्कर में आके आज पुलिस के केसेस उनके ऊपर है और उनको कोर्ट भटकना पड़ता है। माँ बाप परेशान है, घर वाले परेशान है कि भाई इनका क्या होगा, ये कैसे लोग आए हैं। और आप सोचिए कि कैसा इंसान है ये, और यहीं पे बैठ के हमारे लोगों को अरेस्ट करो करता है और कुछ हमारे लोग अपनी पेट पानी के चक्कर में, अपने घर का भाड़ा देने के चक्कर में उसके पीछे घूमते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे तो फक्र है उन महिलाओं के ऊपर जो बेचारी गरीब होने के कारण वहाँ पे 2 दिन पहले जो है यहाँ के डिप्टी सीएम आए हुए थे, आपने सुना होगा है ना, मलाड में आए थे। उन्होंने कहा था, क्या कहा उन्होंने कि भाई आज मालूनी के अंदर वो ये नहीं कह रहे कि हॉस्पिटल उनको मालूम है मैंने बनाया, स्कूल उनको मालूम है। मुंबई में सबसे बड़ी महानगर पालिका की स्कूल 1 नंबर में इसका उद्घाटन हुआ, 7 नंबर में इतनी बड़ी स्कूल की इमारत का काम चालू है। यही अबुल कलाम आजाद का जो है दुकान, अबुल कलाम आजाद जो अम्बेडकर मैदान के बाकी में चाहिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो कहते हैं कि मालवनी में ड्रग्स बढ़। अरे भाई, तेरा भाई खुद जो मुंबई का अध्यक्ष है और यहाँ योगेश सागर से लेके चौधरी मैडम तक का, वहां राम कदम से लेके जितने तेरे विधायक हैं सारे के सारे के गले में ना खराश आ गई। चिल्ला चिल्ला के अधिवेशन में चिल्ला है कि मुंबई में ड्रग्स बढ़ रहा है। मुंबई में नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ रहा है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्रग्स बढ़ रहा है, पूरे मुंबई शहर में ड्रग्स बढ़ रहा है। लेकिन ये सरकार जो है उन ड्रग्स के ऊपर जो है कोई सही सख्त कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कोई मजबूत कार्रवाई नहीं की। इसलिए नहीं की कि पुलिस को इन्होंने जो है कमजोर कर दिया, पुलिस को इन्होंने नाकाम कर दिया, पुलिस को जो है इन्होंने काम करने नहीं दिया। जब पुलिस साथ में खड़ी हो और तुम पुलिस को चेतावनी दोगे, पुलिस को धमकाओगे, इनका विधायक जिसकी औकात एक मुर्गी के अंडे से ज्यादा नहीं है, वो आके बड़ी बड़ी बातें मालूम नहीं और मलाड और बंबई में करता है कि हम इबादत गाहों में घुस के मारेंगे। अरे तेरे बाप में अगर दम होगा ना तो ये पुलिस वाले को तो बता, पूरे महाराष्ट्र में कोई झूठ के बता। आज जिस पुलिस वाले के कंधे पे तू चढ़ के
ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मंचों पे चढ़ के तू पुलिस वालों को बोलता है कि तेरी ऐसी जगह बदली कर दूंगा कि तेरी बीवी और तेरे बच्चे तेरे मुंह नहीं देख सकेंगे। अरे यही पुलिस वाले हैं जिसकी वजह से तू रोड पे चल रहा है, और नहीं चल, ये हट जाए ना तो खुद के घर में भी वॉशरूम में नहीं जाएगा। ये हमारी पुलिस को हमारी पुलिस इंतजार कर रही है, हमारी पुलिस इंतजार कर रही है। इसको ये गंदी बातें करने के लिए सरकार ने छोड़ रखा था, पुलिस को बोल रखा था। पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो बेचारी हुक्म की गुलाम होती है। पुलिस को जो आदेश होता है सरकार का उसको निभाती है। उनकी भी जान जली हुई है, इस तरीके से तुम्हारी जान जली हुई है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोग जो है जले हुए हैं, इसलिए कि इस महाराष्ट्र, इस मुंबई का धन, इस महाराष्ट्र का बिजनेस सब गुजरात लेके जा रहे हैं। इस मुंबई को, इस महाराष्ट्र को नंगा करने का काम कर रहे हैं। इस मुंबई और इस महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपको पता है वो सब इन्होंने यहाँ पे जब वो दंगे कराने की कोशिश की थी, तो मुझे फख्र है हमारे इस मलाड के हिंदू भाइयों पे, हमारे मलाड के मंदिर के ट्रस्टियों पे, कि सब मेरे साथ चल के गए और इस कैंडिडेट के खिलाफ जो है कंप्लेंट देने का काम किया। ये है हिंदुस्तान, ये है हमारी मालवनी, ये है हमारा मलाड, ये है हमारी खासियत। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बड़ी होशमंदी से आपको काम करना है। आपको ये देखना है कि ऐसे लोगों से कैसे, आज वो चाहते हैं कि हमारा परसेंटेज करना। आपने देखा होगा कि चुनाव के टाइम पे